हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, देखिए तो इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। तो आपके पास एक तो इक्वेशन ये दी हुई है साइन ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी 1/2, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री से। और एक दी हुई है कॉस बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा थोड़ा सा ऊपर करता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो, आप साइन को उठाइए, साइन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 1/2। ये पूरा थीटा हो गया, ये पूरा क्या हो गया बच्चों, ये पूरा एंगल हो गया। साइन के बाद जो पूरा होता है वो एंगल होता है। और 1/2, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, आप मुझे बता सकते हो? साइन 30 की। यस, तो साइन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू साइन 30। मैं साइन 30 डिग्री रख सकता हूं 1/2 के प्लेस पर। तो देखिए यहां से साइन कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी माइनस सी मेरे पास 30 आ गया। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। कौन सी इक्वेशन हो गई? फर्स्ट। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये मेरे पास कॉस है, b प्लस सी माइनस ए है, इसकी वैल्यू 1/√2 है। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1/√2 साइन और कॉस दोनों में ही साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू होती है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर कॉस 45। ठीक है, तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो यहां पर cos लिखिए b प्लस सी माइनस ए और यहां पर लगाइए cos 45। ठीक है, तो आपके पास cos से cos कैंसिल हो गया बच्चों, एंटी cos, b प्लस सी माइनस ए आपके पास कितना आ गया? 45। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकंड। तो हमारे पास अब ये दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। एक इक्वेशन और बन सकती है। कैसे बन सकती है? कि एक एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है और एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी है। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का सम 180 होता है। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम अगर हम करें तो 180 होता है। ठीक है, और ये आपके पास a प्लस बी प्लस सी, ये थर्ड इक्वेशन बन गई आपके पास। ठीक है, तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एडिंग करूंगा, एडिंग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे मैं करता हूं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट क्या है? a प्लस, देखिएगा फर्स्ट क्या है? a प्लस बी माइनस सी प्लस, और एडिंग करो इस साइड b प्लस सी माइनस ए। ठीक है, तो यहां पर है 30 और प्लस 45। तो मैं जब मैंने एडिंग किया तो देखिए प्लस सी से माइनस सी कैंसिल हो गया, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो गया, तो बी भी क्या हुआ? 2b। और ये आपके पास क्या बचा? 30 और 45। 30 और 45 आपके पास हुआ 75। ठीक है, तो ये हुआ 75। तो 2 से 75 को कैंसिल कर दो तो b की वैल्यू आ गई 37.5। सही है, 37.5। ये v की वैल्यू आ गई, एंगल v की, क्योंकि हमें यहां पर एंगल a, एंगल b, एंगल c निकालना था। तो एंगल v हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब आपने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया था, अब आप फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को भी ऐड कर दो। देखिए थोड़ा ऊपर करूंगा मैं, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। आप फर्स्ट और थर्ड को भी ऐड कर दो। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, है ना। आपका फर्स्ट माइनस सी है ये। ठीक है ना बच्चों, फर्स्ट वाला क्या है? माइनस सी है, माइनस सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, यहां से देखिएगा एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये आपके पास 30 है और ये आपके पास 180 है थर्ड वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्लस का वो कर दीजिए। तो देखिए माइनस सी से प्लस का सी कैंसिल। ठीक है, और a और a 2a और प्लस b और b आपके पास क्या हो गया? 2b। और ये 180 और 30 कितना होगा? 210। ठीक है, अब यहां से 2 कॉमन ले लो,
तो एंगल ए प्लस एंगल बी आपके पास 210 हुआ। और देखिए 2 से ये 210 कैंसिल हो गया, 2 से ये 210 कैंसिल हो गया। 2 से अगर 210 अगर हम कैंसिल करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी आपके पास आ जाएगा 2 1 जा 0 5 इतना। और बी की वैल्यू आपको पता है बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, बी की वैल्यू है आपके पास 37.5, तो 105, तो 37.5 को उधर माइनस कर दो तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस का 37.5। बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो एंगल ए यहां से निकल गया, तो 105 में से 37.5 माइनस कर दोगे आप तो आपके पास 67.5 आ गया। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, अब थोड़ा सा यहां देखना, थोड़ा सा ऊपर करूंगा, थोड़ा सा ऊपर कि देखो अब आपको निकालना है, क्या निकालना है अब आपको निकालना है सी वाला एंगल। बी निकल गया, बी ए रहा ऊपर निकल गया और ए यहां निकल गया, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का सम होता है 180। ठीक है, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है 67.5, एंगल बी की कितनी है 37.5, एंगल सी यहां से निकल जाएगा 67.5 और 37.5 105 हुआ, और प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। तो यहां से आपको 105 को उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो एंगल सी आ जाएगा 180 माइनस 105, आपके पास 75 डिग्री आ गया। तो तीनों एंगल्स के आपके पास सम निकल चुके हैं बच्चों। बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए हो सकता है सीबीएसई के लिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो आपके पास एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिया था एबीसी, जिसमें आपके पास साइन दिया हुआ था 1/2, कॉस दिया हुआ था 1/√2 एंगल के साथ, बी प्लस सी माइनस ए और ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, ये सारे एंगल के साथ दिया था। एक इक्वेशन हमने अपनी तरफ से बनाई, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम, देखो देखना जरा, तीनों एंगल्स का सम किसी भी ट्रायंगल का 180 होता है, तो ये हमने इक्वेशन अपनी तरफ से बना ली। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, वहां से आपको बी फाइंड हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो, यहां से आपको ए फाइंड हो जाएगा। जब ए और बी फाइंड होंगे तो इक्वेशन थर्ड में आप ए और बी की वैल्यू को पुट कर सकते हो, वहां से आपको सी फाइंड हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक स्ट्रेट हाईवे है बच्चों, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, यानी कि ये हाईवे है, ये टावर की फुट की तरफ लीड्स कर रहा है। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टावर, एक मैन है जो टावर के टॉप पे बैठा है, एक मैन है जो टावर के टॉप पर बैठा है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, यानी कि यहां से ये ऑब्जर्व कर रहा है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है, यानी कि वो इसने यहां से यहां पे ऑब्जर्व किया है और जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 30 डिग्री दे रहा है। अब वहां पर क्या हुआ कि विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि वो एक समान स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से टावर के फुट की तरफ जा रही है कार धीरे धीरे। जब टावर के फुट की तरफ जा रही है तो 6 सेकंड लेटर, यानी कि यहां पर उसने 6 सेकंड का समय लिया है डी से लेके सी तक पहुंचने के लिए, तब उसने ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री देखा है उसी मैन ने। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में कि आपको टाइम टेकन बताना है कि कार जब टावर के फुट तक पहुंच जाएगी तो वहां पर टाइम क्या होगा, यानी कि आपको टाइम बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइए हम देखते हैं इसे कैसे ये होने वाला है। आप ए बी को आप एच लेट कर लो, यहां पर लिख लो ए बी इज इक्वल्स टू एच मीटर। ठीक है, और देखिए यहां पे मैं डीसी को टाइम दिया है, स्पीड को मैं एक्स मान रहा हूं। लेट द स्पीड ऑफ कार बी एक्स मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड को मैं क्या मान रहा हूं एक्स मीटर मान रहा हूं। तो देखिए ये तो टाइम है 6 सेकेंड, ये तो टाइम दिया है, और स्पीड हो गई एक्स मीटर पर सेकेंड, और आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले आप डीसी निकाल दो, डीसी का मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होने वाली है, तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला बताता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस, स्पीड है एक्स और टाइम है 6 सेकेंड, तो 6x इसकी डिस्टेंस हो गई, यानी कि 6x क्या हो गई डिस्टेंस। अब यहां से C से लेके B तक की भी डिस्टेंस आप बता दो, तो C से लेके B तक की भी जो डिस्टेंस हो गई वो क्या हो गई xt, यानी कि x तो आपके पास स्पीड है, टाइम आपके पास टाइम है, तो C से लेके B तक की जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई xt। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम,
ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपका आंसर अपने आप आएगा। बस देखिएगा, यहां से थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं मैं ऐसे। आपको सबसे पहले इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी में आना है। ए बी सी यहां से 90 डिग्री से ए बी सी में आना है। ठीक है, तो ए बी सी में क्या होता है कि ए बी सी में आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है xt, जो हमने डिस्टेंस निकाला है ये बेस, और इज इक्वल्स टू ये मिल जाएगा tan 60। क्या मिल जाएगा? tan 60। तो बेटा tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो h अपॉन xt इज इक्वल्स टू √3। तो यहां से हमें h की वैल्यू मिल चुकी है √3xt। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट बना लो। इसे आप क्या बना लो? इक्वेशन फर्स्ट। अब आप सेकंड पे आइएगा, h की वैल्यू मिल गई। अब आप इन ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल पे आइएगा, ए बी डी। अब आप ए बी डी पे आइएगा, ए बी डी। तो ए बी डी में आपके पास ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस आपका पूरा होगा, देखो यहां से लेके यहां तक का बेस होगा 6x प्लस एक्सटी, 6x प्लस एक्सटी, और इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना है? h, और ये 6x प्लस एक्सटी इज इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब आपके पास अपने आप टाइम निकल के आएगा, देखिएगा √3 का मल्टीप्लाई करिएगा तो √3h इज इक्वल्स टू 6x प्लस एक्सटी। ठीक है, तो √3h के प्लेस पर आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, √3xt। h के प्लेस पर √3xt आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 6x प्लस का xt। तो देखिए √3 का √3 मल्टीप्लाई 3xt, 6x प्लस का xt, और देखिए xt को आप इधर ले आइएगा तो 3xt माइनस का xt इज इक्वल्स टू का 6x। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद 3xt में से xt गया, 2xt इज इक्वल्स टू 6x। x से x कैंसिल हो गया और 2 से 3 कैंसिल हो गया, तो टाइम आ गया 3 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम कितना लगा? C से लेके B तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 3 सेकंड लगा कार को टावर के फुट पे पहुंचने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से कुछ और कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका यही बनेगा कि आप सबसे पहले डिस्टेंस को फाइंड करना। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन आई है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, टॉप क्लास क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास साइन ए है और 1 + tan a है। तो मेरी बात सुनना बच्चों, हमें प्रूफ क्या करना है? sec a प्लस cosec a प्रूफ करना है। तो जब भी हमें sec a और cosec a का रास्ता देखना होता है तो हम साइन और cos के लिए जाते हैं। तो यहां पर हम 1 प्लस इसको ट्रांसफर कर देंगे sin a अपॉन cos a, प्लस cos a इसको ट्रांसफर कर देंगे 1 प्लस cos a अपॉन sin a। मैंने सब कुछ यानी कि cot को ट्रांसफर कर दिया cos और sin में, और tan को ट्रांसफर कर दिया sin और cos में। ठीक है, अब यहां से देखो sin a, अब देखो यहां sin a का आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, sin a प्लस का sin स्क्वायर a अपॉन cos a। ऐसे ही यहां से cos a का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, cos a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन sin a। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब तुम एक काम करो, इसमें sin a और cos a को अलग ले लो, sin a प्लस cos a, और एक ब्रैकेट में ले लो, यहां पे sin a प्लस cos a ले लिया, यहां पे प्लस लगाओ, sin स्क्वायर a को अलग ले लो अपॉन cos a, और प्लस का cos स्क्वायर a अपॉन sin a, ऐसा ले लो। ठीक है, ऐसा लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, देखिएगा इसमें आप इसी ब्रैकेट में इसका एलसीएम ले लो। देखना जरा मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, देखना जरा, राज दुलारे बच्चों, प्यारे बच्चों, बहुत ही हलवा क्वेश्चन ये होने वाला है। आप sin a cos a को एलसीएम ले लीजिए, sin a cos a को एलसीएम ले लीजिए। cos a से cos a गया तो ऊपर क्या हो गया, sin a का sin a मल्टीप्लाई sin क्यूब a
प्लस साइन ए से साइन ए गया तो कॉस का ऊपर मल्टीप्लाई कॉस क्यूब है, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आइडेंटिटीज होती है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये वाली आइडेंटिटीज होती है, ठीक है। इस आइडेंटिटीज को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की ये वाली आइडेंटिटीज होती है। तो साइन ए प्लस कॉस ए प्लस का आप यहां पर लिख सकते हो, इसको आप ए मानो इसको बी मानो, तो साइन ए प्लस कॉस ए, ये वाली जो मैं आइडेंटिटीज लगा रहा हूं अंदर ही अंदर, थोड़ा देखना, ये वाला ब्रैकेट हटा देता हूं, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देता हूं, और बेटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस का साइन ए कॉस ए, ये पूरी आइडेंटिटीज मैंने लगा दी, और नीचे हो जाएगा साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, इतना मैंने लगा दिया। अब इतना लगाने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं, देखना है इस क्वेश्चन को, थोड़ा और ऊपर कर रहा हूं कि ये हो जाएगा मेरे पास साइन ए प्लस कॉस ए प्लस, अब देखिए ये साइन ए प्लस कॉस ए, ये ब्रैकेट बंद करिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन ए कॉस ए, ये 1 कैसे हो गया, समझ में आ गया ना, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब नीचे हमने क्या किया, नीचे हमने कर दिया साइन ए और कॉस ए, ये हमने पूरा ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से सुनना है मेरी बात, कि देखो यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट को हटाता हूँ तो आपका ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं साइन ए प्लस कॉस ए, ध्यान से सुनना बच्चों। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ तो 1 बचा, 1 प्लस, तो देखिए हमने साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन लिया है, तो यहाँ पे रह जाएगा 1, तो मैंने 1 अंदर ले लिया है, 1 प्लस, और यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस का साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ये बचा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसका एलसीएम ले लूंगा अंदर ही अंदर, देखिएगा थोड़ा सा और ऊपर करूंगा, साइन ए प्लस कॉस ए, अंदर ही अंदर एलसीएम ले लूंगा, तो साइन ए कॉस ए, तो 1 से ये गया तो ऊपर रह गया साइन ए कॉस ए प्लस 1 माइनस ये एज इट इज आ जाएगा, साइन ए कॉस ए जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस साइन ए कॉस ए, ठीक है, इतना बचा। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए प्लस का गया, आपके पास क्या बचा 1 अपॉन, तो देखिए साइन ए प्लस कॉस ए, इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा साइन ए कॉस ए। तो अब आपको क्या करना है कि इसे अलग अलग कर लो, साइन ए के साथ अलग कर लो, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए के साथ अलग कर लो साइन ए और कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए गया, साइन ए से साइन ए गया, 1 अपॉन कॉस ए आपका क्या होता है और 1 अपॉन साइन ए आपका क्या होता है, आंसर आ चुका है, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए और 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए। तो इस तरह से ये आंसर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है आइडेंटिटी का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कराता हूं। इस तरह से मैं ये क्वेश्चन करने वाला हूं। देखिए यहां से मैंने ये क्वेश्चन किया है, ये पूरा मैं इसे सॉल्व करता हुआ आया हूं, आप एक एक स्टेप मेरा देखना, ठीक है। आइडेंटिटीज ले लिए मैंने और ये आ गया आंसर।